आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति आज हम स्टार्ट करेंगे और ये त्रिकोणमिति में हम 3 नंबर तक बता चुके हैं। ठीक है, आज हम यहाँ चौथे नंबर से हम बताएंगे कि कहने का मतलब यह है, चौथा नंबर में आपका प्रश्न दिया हुआ है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें से दो कहने का मतलब यह है कि कोट दिया है। ठीक है, कोट दिया हुआ है, 15 कोट ए दिया हुआ है और 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है और उसमें से निकालना है साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। देखिए गलती यहाँ पे कहाँ पे करता बच्चे लोग करता है, चलिए बताते हैं। देखिए गलती यहाँ पे होता है, गलती यहाँ पे आप भी कीजिएगा और हर कोई करता है गलतियाँ। देखो यहाँ पे कहाँ करता है, आपसे भी ये क्वेश्चन बन रहा होगा लेकिन गलती एक जगह आप किए होंगे कि जहाँ पे यहाँ पे 15 जो पड़ गया, बस आपको यही परेशानी कर रहा था और कोई बात नहीं। 15 कोट ए बराबर 15 कोट ए बराबर 8, यही है। तो गलतियां यहाँ पे क्या होता है कि ये 15 आ जाता है तो जो है लोग घबरा जाता है कि ये 15 को हम क्या करें, है ना, यह मुश्किल बन जाता है सबको। लेकिन करना यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे करना यह है कि यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख दीजिए 15 कोट ए बराबर 8। अब ये क्या करना है कि और एक बात जान लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देता है। इतना सिंपल भी यदि आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दे दे तो आप वहां पे बना के चलाइएगा ना। फंसाने के लिए ये करता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखिए 2021 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है और हो सकता है 2023 में इसको पलट दे। क्या करेगा, यहाँ 15 की जगह 25 दे दे, कुछ ना कुछ वो कर देगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आने का चांस रहता है और आ भी सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो कोट ए यहाँ लिखिए, कोट ए बराबर 15 क्या गुणाम है और उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी परेशानी अब इसमें नहीं होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए कि आप फॉर्मूला पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ये मालूम आपको है। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, ये आपको मालूम है। चलिए हम साइड में यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। देखिए जब भी बोर्ड एग्जाम में आपको कोट के आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि जब आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आए तो एक काम कीजिएगा, फॉर्मूला जो है जरूर वहां पे लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर को ये मालूम चले कि आप जो है किसी के कॉपी से चोरी करके नहीं लिखे, नकल करके नहीं लिखे हो। ठीक है, उसे ये एहसास हो कि ये फॉर्मूला लिखा है तो जरूर ये बच्चा फॉर्मूला जानता होगा। तो ही ये बच्चा सीक्वेंस मतलब हो गया कि ये लाइन में इसलिए लिखा है ताकि उसको जो है इस वीडियो को मालूम उसको होगा। ठीक है, उसको पढ़ा होगा तो ही उसको फॉर्मूला याद होगा। तो फॉर्मूला आप जरूर लिखिएगा, फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है कोट का, कोट ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, सॉरी आधार बटे लंब होता है। जब आधार बटे लंब होगा तो अब एक काम कीजिए कि आधार आपका कितना हो गया 8 और कर्ण कितना हो गया, कर्ण आपका हो गया 15, सॉरी लंब कितना हो गया, लंब आपका 15 हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, फॉर्मूला आप भी याद कीजिए। ठीक है, आधार बटे लंब। अब आधार जब दिया है, लंब दिया है, तो अब निकालना क्या हमको, तो निकालना है यहाँ पे कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखिए क्या दिया है, क्या दिया है, लिखिए आधार बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर और लंब कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। चलिए ये मालूम चल गया। और कर्ण कितना दिया है, कर्ण निकालना है। चलिए आप यहाँ पे फिगर बनाते हैं, फिगर बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे
ये हो जाएगा ए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ऐसा कोई यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि आप ए को ही जो है समकोण मान सकते हैं या बी को ही समकोण मान सकते हैं या तो सी को ही आप समकोण मान सकते हैं। ठीक है, आप किसी को कुछ भी मान लीजिए। यदि वहां पे बोला जाता कि बी आपका समकोण है, बी आपका क्या है, बी समकोण है, तो हम क्या करते हैं, तो बी को ही हम समकोण मानते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। बहुत लोग क्या करता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी समकोण है, या जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका लिखा हुआ था कि बी समकोण है, तो बहुत लोग क्या करता है, कुछ किसी को कुछ भी मान लेता है। लेकिन ये क्या होता है कि लंब और कर्ण और आधार लेने में आपका गलती हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। बोर्ड एग्जाम में यही सब गलतियां होता है और घर आके वो रोता है। ठीक है, ये सब गलतियां नहीं कीजिएगा। तो आपका ये क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान देना, 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो गया तो आपका आधार दिया है, आधार कितना दिया है, आधार आपका 8 दिया है और लंब आपका 15 दिया है। अब आपको बताना है कि आधार कौन होगा, लंब कौन होगा। इसमें आप बताइएगा कि आधार इसमें कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा, बताइए। तब यह हम तो जानते हैं ये कर्ण होगा, ये तो फिक्स है। अब यहाँ पे बात रहा कि आधार ये होगा कि ये आधार होगा कि ये लंब होगा, लंब ये होगा कि आधार ये होगा, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, ए को पकड़ेंगे तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा, तो आपका लंब हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और कर्ण आपका क्या, सॉरी लंब ये क्या हो गया, तो ये आपका लंब हो गया, लंब हो गया। और आधार कितना होगा, आधार आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कहीं परेशानी, ये आपका हो गया, ये कितना 15 सेंटीमीटर और ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलिए कर्ण भी मालूम चल गया। कर्ण अभी मालूम नहीं चला कि कर्ण हमको निकालना है। कर्ण यहाँ पे निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय से कर्ण क्या होता है, कर्ण का फॉर्मूला लिखिए, कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए लंब का स्क्वायर, लंब कितना होगा, लंब कितना होगा इसमें नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे उधर लिखते हैं, आप लिख देंगे उधर। लंब कितना होता है, लंब कितना है, लंब आपका दिया है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, आधार आपका 8 सेंटीमीटर दिया है। चलिए 8 का स्क्वायर, चलिए हम इधर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट कितना लिखे हैं, आधार कितना, लंब कितना आया 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। चलिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी कीजिए, 225 होता है। ठीक है, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 225 और 225 और प्लस 64 कितना होता है, 225 और 64 कितना होता है, 200 कितना 89। क्या इसका ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा 17। चलिए कर्ण आपका कितना आ गया, कर्ण आपका 17 आ गया। आप जो है लंब भी मालूम चल गया, कर्ण भी मालूम चल गया और आधार भी मालूम चल गया। तो लंब कितना आपका आया, लंब आपका आ गया 17। चलिए अब क्या करना है, अब क्या क्या कह रहा था निकालने के लिए, किसका किसका मान निकालने के लिए, साइन ए का मान निकालेंगे और सेक ए का मान निकालेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे और कोसेन है सेक ना, सेक ए का मान क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो साइन का फॉर्मूला बताइए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण है। ठीक है, तो लंब कितना दिया है, लंब कौन सा है, ये लंब कितना होगा 15, कर्ण कितना आपका आया 17। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, पहला आंसर आ गया, इतना आया। चलिए दूसरा लिखिए, दूसरा कितना आएगा, यहाँ पे लिखते हैं। चलिए दूसरा सेक है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कहते हैं कर्ण का, कर्ण कितना आया, कर्ण का मान कितना आया, कर्ण का यहाँ पे मान रखिए, कर्ण का मान कितना आया, निकाले थे कितना आया था 17, और आधार कितना आया आपका, आधार आपका 8 आया। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ आ गया। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट जो है नेक्स्ट में चलते हैं, चैप्टर नेक्स्ट में यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन को चलिए हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 दिया है। सेक थीटा बराबर दिया है आपका 13/12 दिया है। ठीक है, चलिए लिखिए यहाँ पे क्या दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 दिया है। ठीक है, 13/12 दिया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। 2021 में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कैसे प्रकार पूछा जाता है, परिकलित कीजिए। यहाँ मतलब परिकलित मतलब होता है कि सभी को निकालना है। साइन से खाली सेक को छोड़ देंगे, सेक को छोड़कर बाकी बाद सभी का मान निकालेंगे और अनिवार्य है निकालना। यदि आप नहीं निकालते हो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए सॉल्यूशन क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर 13/12 और ये आ गया। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कर्ण हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये आ गया, ये हो गया आधार। ठीक है, चलिए आप लिखिए, आपका दिया क्या क्या दिया है, पहले लिखिए दिया है क्या क्या दिया है। तो कर्ण कितना दिया है, 13 कर्ण दिया है। चलिए अब हम पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद जो है कर्ण हम लिखेंगे। चलिए चित्र तो किए, यहाँ पे इस प्रकार चित्र हम बना लेते हैं। आप किसी प्रकार आप चलिए हम उल्टा चित्र बनाते हैं, उसमें अब की बार इस प्रकार चित्र बनाते हैं ताकि जो है उल्टा पुल्टा चित्र बनाएंगे तो आपको समझ ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आप भूल जाइएगा। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करना है, ये हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण आपका कितना दिया है, कर्ण आपका दिया है 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया है, 13 सेंटीमीटर। और उसके बाद आधार आपका कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। आधार कितना दिया है, तो 12 सेंटीमीटर दिया है। तो आधार आपका कौन सा हो जाएगा, जब कर्ण ये आपका कर्ण आपका ये हो गया, कर्ण आपका ये हो गया, तो आधार आपका क्या हो जाएगा, तो आधार आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और लंब ये हो जाएगा आपका, आधार ये आपका 12 हो जाएगा और ये का सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब आपका नहीं दिया है, तो लंब क्या करना है, तो लंब निकालना है। ये थीटा मान लीजिए इसको। ठीक है, थीटा, और थीटा का नीचे वाला लंब, और लंब क्या करना है, लंब को निकालना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AC बराबर कितना होगा, सब चीज वहां पे बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है। AC बराबर 13 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद लिखिए AB बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखिए BC बराबर निकालना है। ठीक है, BC निकालना है, देखिए कर्ण दिया है, आधार दिया है और निकालना क्या है, तो लंब निकालना है। ठीक है, चलिए लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए, सूत्र लगाइए। लंब का सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलिए कर्ण का स्क्वायर कितना होगा, कर्ण कितना दिया है, 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दिया है, 12 का स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 44 कितना, 16, कितना आएगा, 169 माइनस 44 कीजिए, जल्दी कीजिए। 169 माइनस 44 कितना आएगा, 25 आएगा। चलिए ठीक है 25। अब 25 जब अंडर रूट से बाहर निकले कितना होगा, 5। चलिए अब जो है मालूम चल गया कि जो है लंब कितना हो जाएगा, 5 मालूम चल गया। अब चलिए अब क्या करना है कि एक एक करके सबका मान निकालना है। क्या करना है, एक एक करके मान निकालना है। निकालिए साइन थीटा, पहले लिखिए परिकलित करना, परिकलित सभी का मान क्या करना है, परिकलित करना है। तो पहले साइन का निकालेंगे, तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण,
लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब हो गया, लंब मतलब बीसी, लंब मतलब बीसी बटे एसी, यही ना होगा, बीसी बटे एसी। तो लंब लंब कितना है, लंब कितना है आपका 5, और कर्ण कितना है आपका 13। ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए उसके बाद दूसरा निकालिए, कोस का निकालिए। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे। जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं आपके बदली, तो आपको भी बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं देगा। उसके बाद आधार कितना है, ए बी आधार, ए बी आपका क्या है आधार, तो ए बी इसको लिख दीजिए। यहाँ वहां पे लिखना नहीं, वहां पे सिर्फ या तो आप आधार बटे कर्ण लिखिए, या तो ए बी बटे ए सी लिखिए। ठीक है, हम दोनों चीज यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि हम कहाँ से ए बी ले रहे हैं। ए बी बटे ए सी, चाहे तो ये लिखिए चाहे तो आप ये लिखिए। चलिए आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका कितना है 12, और कर्ण आपका कितना है 13। चलिए आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर निकालिए। क्या कौन सा निकालेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चलिए लंब का क्या होता है, लंब कितना आया 5, लंब आ गया 5, और आधार कितना आया आपका, 12, लंब आधार आया 12। ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए चौथा नंबर, चौथा में क्या निकालेंगे, कोसेक थीटा, कोट नहीं निकालेंगे। 10 के बाद क्या निकलेगा, कोट नहीं निकलेगा। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे, कोट का फॉर्मूला आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार आपका कितना आया 5 ना आया आपका आधार, 12, आधार आपका कितना आया, तो सॉरी आधार आपका 12 और लंब आपका 5। चलिए ये आंसर हो गया। उसके बाद क्या करना है, कोसेक, उसके बाद आपका कोसेक निकालना है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण है 13, कर्ण आपका 13 और लंब 5, 5। ये आपका क्या हो गया आंसर। और सेक क्या करना है, सेक का नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए इतना आप जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी भी है, और ये बहुत ही बार एक बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। और आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम 6 नंबर क्वेश्चन जरूर बताएंगे। चलिए आप चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो छठा नंबर जो है क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो VIP बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, यदि नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा और हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम चलते हैं उस 7 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, यदि ये नहीं बने तो हम अगले दिन इसको जरूर बताएंगे, लेकिन आज नहीं, आज हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, और कुछ है नहीं उसमें, मान देखिए 6 नंबर में जबकि बताया गया है, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि ए और बी समकोण है। ए और बी क्या है, तो न्यून कोण है। ए बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाए कि समकोण ए और बराबर समकोण बी। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताएंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि कोट ए, कोट थीटा बराबर दिया है 7/8 दिया है। ठीक है, कोट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि निकालने के लिए जो है, फर्स्ट नंबर में आपका निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा, वो कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, और ये साइड होगा 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। उसके बाद दूसरा नंबर, दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है, दूसरा एगो इसको भी निकालना और इसको भी निकालना है। तो उसका बाद ये क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। ये देखिए, हम इस, या तो हम इसका मान निकाल देंगे या तो हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, एक मान हम निकालेंगे, एक मान आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए अब बनेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ करना क्या है,
करना ये है कि कोट थीटा बराबर दिया है 7/8, ये आपको भी मालूम है और हमें भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 7/8, तो यहाँ पे लिखे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या लिखिएगा कि कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर 7/8। तो ये कोट थीटा का फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कोट थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए। आधार बटे लंब। कहने मतलब क्या है? आधार बटे लंब मतलब इसको क्या बोलेंगे? बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी कि बी बटे पी। ठीक है, सब याद रखेंगे, ठीक है, कोई फंसा नहीं सके। आधार बटे लंब हो गया। और यदि कोई कवियाट रहेगा सीबीएसई बोर्ड वाला तो पूछेगा कि जो है इसको इंग्लिश में लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे बेस बटे परपेंडिकुलर। और कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हो गया। चलिए अब जो है एक समकोण त्रिभुज बनाइए, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज हम क्या करते हैं कि हम यहीं पर समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। फिगर यहाँ लिख देते हैं, फिगर। बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है, हम सिर्फ यहाँ लिख रहे हैं। बगल में समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए छोटा वाला बना लेते हैं, बना लिया समकोण त्रिभुज। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। यहाँ पे बताया नहीं गया है कि आपका बी ही समकोण त्रिभुज होगा या तो ए ही समकोण त्रिभुज होगा या तो आपका सी ही या तो कुछ भी समकोण त्रिभुज होगा, लेकिन यहाँ पे कोई इंडिकेट नहीं किया गया। तो हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो ये हम सी को मान लिए समकोण, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। और ये समकोण त्रिभुज की कहने मतलब 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। ये आपको मालूम होगा क्योंकि अब चैप्टर समाप्त होने वाला है। तो आपको कर्ण नहीं मालूम है, आधार नहीं मालूम है, लंब नहीं मालूम है, तो आप बेकार के पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये आपका कर्ण हो गया। और कर्ण आपका इसमें नहीं दिया, कर्ण हमको निकालना। देखिए आप बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2019 में, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया आधार। आधार आपका कितना दिया है? आधार आपका दिया है 7, सॉरी, जब ये कहने मतलब ये थीटा होगा, ये क्या हो जाएगा? थीटा। तो इसका ये क्या हो जाएगा? लंब। लंब कितना हो जाएगा? लंब आपका कितना होगा? लंब आपका 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आधार कितना होगा? 7। आगे समझ में? चलिए अब यहाँ हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं ताकि जो है हमको मालूम चले, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आप भी लिख दीजिएगा कि आधार कौन है, लंब कौन है, कर्ण कौन है, ताकि एग्जामिनर को ये मालूम चल जाए कि बच्चे पढ़कर आया है बोर्ड एग्जाम में, जो है बोर्ड एग्जाम को देने आया है। ठीक है, ये ना कि चीटिंग करके वो लिखा है। यहाँ पे हम इंडिकेट भी कर देंगे कि ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, तो हम इस प्रकार लिख देंगे तो क्या कहेगा? इंटेलिजेंट बच्चा है। चलिए अब ये हो गया। अब हमको निकालना है कर्ण। कर्ण निकालना है तो आप यहाँ लिखिए, दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है समकोण त्रिभुज। देखिए हिंदी नहीं लिखना है उतना, सिर्फ त्रिभुज बना देंगे इस प्रकार तक, क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज क्या क्या होता है? ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तब समकोण त्रिभुज ए बी सी में जितना बढ़िया लिखेंगे उतना बढ़िया नंबर देगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो ए सी क्या है? बोलिएगा। ए सी क्या आपका है? ए सी 7। और बी सी आपका क्या है? बी सी क्या है? 8। और आप बताइएगा कि ए बी कितना है? ए बी कितना है? तो निकालना है, यानी कि कर्ण हमको निकालना है। चलिए यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको मालूम होगा कि लंब जब दिया रहा है, आधार दिया रहा है, और यदि और कोई चीज नहीं दिया रहा है तो क्या निकालना पड़ता है? कर्ण निकालेंगे। किस फॉर्मूला से निकालते हैं? तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। यदि कर्ण दिया हो, आधार दिया हो और लंब ना दिया हो तो किस फॉर्मूला से निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस प्रमेय को आप कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का ये क्या है? तो ये एक हीरो है। ठीक है, ये हीरो की तरह जो है, इस प्रकार आप 9th में पढ़े होंगे हीरोन सूत्र, है ना? तो इसी प्रकार जो है ये जो है हीरो की तरह जो अपना रोल निभाता है। इसके बिना आप कर्ण निकाल ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए कर्ण हम निकालते हैं। तो यहाँ लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे? चलिए लिखते, यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बताइएगा। कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद बोलिएगा कर्ण को क्या कहेंगे, एच कहेंगे, एच का स्क्वायर। लंब को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस को, आधार को क्या कहेंगे, बेस का स्क्वायर। यानी कहने का मतलब यह है कि ये हो गया सीबीएसई बोर्ड के लिए। जो सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा यदि पूछ दिया जाए कि हमको कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो वो बोलेगा कि हमको हिंदी समझ नहीं आता, इंग्लिश में बताओ क्या होगा। तो बोलेंगे कर्ण को क्या कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे। तो बोलिएगा एच का स्क्वायर बराबर अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला, उसको सीबीएसई बोर्ड को समझ आ जाएगा कि बिहार बोर्ड भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, चलिए आपका ये हो गया। अब निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं, निकालिए। अब आपको बोलना होगा लंब कितना है, 8 है। उसके बाद बोलिएगा कर्ण, आधार हो गया, ये लंब हो गया, आधार कितना आपका है, 7 का स्क्वायर। चलिए सरासर कीजिए, फटाफट निकालिए आंसर। 64 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 64 प्लस 49 113। चलिए 113। क्या आप ज्यादा होशियार हैं तो आप इसको जो है अंदर रूट से निकाल लीजिए, लेकिन नहीं निकलेगा, आपका होशियारीगिरी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा होशियार मत बनिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए ये हो गया आपका, क्या हो गया, तो ये आपका कर्ण निकल कर तैयार हो गया, है ना। कर्ण का पैदाइश हो गया। तो कर्ण कितना आया, अंडर रूट 113 आ गया। अब क्या करना है, अब इस फॉर्मूला में जो है निकालना है। इस फॉर्मूला के निकालने से पहले हमको साइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। चलिए अब इस फॉर्मूला में रखते हैं, देखिए 1 प्लस, ये तो अभी सिर्फ मान ही निकाले। अभी फॉर्मूला यहाँ पे जिस चीज को निकालने के लिए कहा जा रहा है वहाँ क्वेश्चन में, वो चीज निकाले कहाँ अभी। तो क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या कहा जा रहा है, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। चलिए आप बताइएगा अब कि ये बताना है कि 1 प्लस, चलिए दूसरा मार्कर से लिखते हैं, ये बताइएगा 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हम लंब बटे कर्ण को P लिखते हैं, P बटे H लिख सकते हैं, P बटे H। उसके बाद बोलिएगा इसका फॉर्मूला बताइए, 1 माइनस P बटे H। चलिए इसका फॉर्मूला बताइएगा 1 प्लस, और बताइए कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बटे हाइपोटेनस, यानी कि B बटे H। चलिए उसके बाद बताइएगा 1 माइनस B बटे H। चलिए ये हो गया आपका। आप यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे, ठीक है। बहुत लोग क्या करता है, इक्वल का साइन वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे जो है बीच का लकीर खींचा गया हो। ये नहीं कि बीच का लकीर आपके यहाँ है आप इक्वल यहाँ पे दो, बहुत लड़का यहाँ पे गड़बड़ी करता है, ठीक है। इसका भी नंबर बोर्ड एग्जाम में काटा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन यहाँ कहाँ देंगे, तो यहाँ पे देंगे। चलिए उसके बाद आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, क्या फॉर्मूला मालूम होगा कि a प्लस बी, ये क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको फॉर्मूला मालूम है या नहीं मालूम है, नहीं मालूम लिख लीजिए, क्या होगा, क्या होगा जल्दी बोलिए। तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी है, ए माइनस बी है। अब इसको इस फॉर्मूला पर लाएंगे तो इसको ये इस प्रकार लिख सकते हैं, ये दोनों को एक जगह लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, लिखिए क्या लिखेंगे, ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये दोनों 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर। देखिए कितना बढ़िया फॉर्मूला, कितना, देखिए हम इनको यहाँ पे दे दिए थे। यही गलतियां होता है कि इक्वल यहाँ पे पड़ जाता है, लेकिन इक्वल यहाँ पे होना नहीं चाहिए। इक्वल कहाँ होगा, तो इक्वल जो है यहाँ पे होगा, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद यहाँ पे लिखिए 1 का स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। आगे समझ में। चलिए उसके बाद
उसके बाद फॉर्मूला बैठाएंगे 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लिखे लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण आप जो है आप क्या कीजिए, मान उठा के लाइए। लंब का कितना आया? लंब आपका कितना है? 8। 8 चलिए यहाँ पे लिखिए 8। और कर्ण कितना है? रूट अंडर 113 रूट अंडर 113 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस और कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 7 7 और कर्ण कितना है? 100 अंडर रूट 113 का स्क्वायर। चलिए अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 और 113 का स्क्वायर कितना होगा? देखो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कटेंगे, खत्म हो जाएगा, तो क्या कितना बचेगा? 113। और 7 का क्या होता है? 7 का 49 बटे कितना होगा? स्क्वायर से अंडर रूट करेगा कितना होगा? 113। इतना आ गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे करते हैं, ध्यान दीजिएगा कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 113 कटेगा, कट गया, कितना बचा? 64 बटे कितना बचा? ना सॉरी, देखिए इतना कट गया। उसके बाद क्या करेंगे? 49 को ऊपर ले जाएंगे, 49 को ऊपर ले जाएंगे, 49 को ऊपर ले जाएंगे और 64 को नीचे। ये क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। आगे समझ में? तो आप आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसको भी बना लोगे। ठीक है, इसको आप बनाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद जो इससे आगे का जो है क्वेश्चन बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।